लाइफ एक्सप्लोर के आज के सफ़र में हम पहुंच चुके थे लखनऊ में गोमती नदी के किनारे। गोमती पर तो वैसे बहुत सारे पुल हैं, पर मेहंदी घाट का पीपे वाला पुल देखने की मेरी इच्छा हमेशा से रही थी, क्योंकि लखनऊ में गोमती नदी पर तैरने वाला एकमात्र पुल जो बचा है वो है ये पीपे वाला पुल। कहते हैं कि लखनऊ के इस मेहंदी घाट पे गंगा स्नान के दिन बड़ा भारी मेला लगता है, जिसमें दूर दूर से लोग आते हैं। लखनऊ के इस तैरने वाले पीपे वाले पुल को देखने के लिए हम बड़ी उम्मीदों के साथ पहुंच चुके थे। पर ज़रूरी नहीं होता कि हर दिन अच्छा हो, और आज हम जिस चीज़ को देखने के लिए इतनी दूर से चल के आए थे वो चीज़ ही नहीं है आपकी। हम जिस पीपे वाले पुल को यहाँ पर देखने के लिए आए हुए थे, उस पुल को हटा दिया गया है अभी कुछ दिनों के लिए। ऐसा बताते हैं कि बारिश के मौसम में ये जो पुल होता है उसको हटा दिया जाता है। तो मैं तो बड़ी उम्मीदों के साथ में आया था, पर सारी उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। लेकिन फिर भी मैं आपको जो अभी भी जितना भी जैसा भी है वह सिचुएशन में उस पुल को दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए अब जैसा है जो है, मुझे भी इतना दुख हो रहा है क्योंकि मैं तो बड़ी उम्मीद से आया था। मुझे लगा था यार उस पुल के ऊपर मतलब चल के जाने वाला था और मुझे बड़ा मज़ा आता सीरियसली, बट सब चीज़ें बेकार हो गई। फ़िलहाल हम आपको इस पुल की सिचुएशन दिखाते हैं कि वो किस सिचुएशन में अभी है, और कोशिश करेंगे थोड़ा सा एडवेंचर करने की वहाँ पर, जिससे आप लोगों को मज़ा आए। तो चलिए। अभी मैं ठीक उसी जगह पर खड़ा हूँ जहाँ से पीपे वाले पुल की शुरुआत होती है, और ये मेरे सामने है पीपे वाला पुल। इसका आधा हिस्सा आप पीछे दूर देख सकते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि ये लोहे के भारी एंगल इसी पीपे वाले पुल के हैं, और बारिश में पानी के दबाव के कारण ये टेढ़े हो जाते हैं। यही वजह है कि बारिश के मौसम में इस पुल को हटा दिया जाता है, जिससे गोमती नदी के बढ़े हुए जल स्तर से इसे कोई नुकसान ना हो। जितने दिनों तक यह पुल बंद होता है, उस समय यहाँ का आवागमन इन नावों से होता है, जिसमें लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए नदी को पार करते हैं। अब चूंकि इस पुल को देखने का मौका तो हमने गंवा ही दिया था, तो हमने सोचा क्यों ना नाव पर बैठने के एक्सपीरियंस को ही एंजॉय किया जाए। मुझे पता था कि मैं अकेला इस सफ़र पर नहीं जा रहा था, क्योंकि मेरे आगे बहुत सारी गाड़ियाँ थीं जो मेरे साथ इस नाव पर सफ़र करने वाली थी। नाव पर बैठने का मेरा एक्सपीरियंस हमेशा से ही कम रहा है, और आज ये और भी एडवेंचरस होने वाला था। करीब 10 से 12 लोग, 5 गाड़ियाँ और मुझे लेकर ये नाव किसी चप्पू के सहारे नहीं चल रही थी, बल्कि नदी के दोनों छोर पर बंधी रस्सी के सहारे आगे बढ़ रही थी। जैसे जैसे हम नदी के दूसरी छोर की तरफ बढ़े, हमें वो पीपे वाला पुल साफ दिखने लगा था, जो अब नदी के किनारे पर लगा हुआ था। और अब हम पहुंचने वाले थे नदी के दूसरे छोर पर।
यहाँ से इस नदी को देखने का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ पर मैंने देखा कि कुछ लोग नदी के पानी से अपने खेतों की सिंचाई कर रहे थे और जानवर नदी के ठंडे पानी में नहाने और तैरने का मज़ा ले रहे थे। यहीं से हमें पीपे वाले पुल के सबसे बड़े हिस्से को और करीब से देखने का मौका भी मिला। कहते हैं कि आने वाले गंगा स्नान तक ये पुल वापस से बन जाएगा। इसके बाद लोग आराम से नदी के इस छोर से दूसरे छोर तक जा सकेंगे। तो कुल मिला के आज का पूरा दिन किसी एडवेंचर से कम नहीं था, जिसमें कुछ नया देखने को भी मिला और सीखने को भी। थोड़ा पाइटे भाका रोजी, थोड़ा पाइटे भाका रोजी, जो भी रंगे बाहे उसे से तेरा एक भाका रोजी, नहीं रोजी ऐसी हो, थोड़ा पाइटे भाका रोजी, थोड़ा पाइटे भाका रोजी, मोरा पाइटे मोरा मोरा हरे मुरा चढ़े ट्रेन हमारे मुरा, स्टार्ट ट्रेन हरे मुरा चढ़े ट्रेन हमारे मुरा, नहीं पागला रे बन हमारे मुरा, आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाने वाला हूँ मैं। घास खाते हुए घोड़े की पेंटिंग जो आपने धमाल मूवी में देखी थी वो यहीं बनी थी। कुछ तो इम्पोर्टेंट देखने को मिला आज आपको, पूरे दिन में कुछ तो इम्पोर्टेंट देखने को मिला ही। घास खाते हुए घोड़े की लाइव फुटेज आपको दिखा रहे हैं हम यहाँ से।